Hello students, how are you? In last class we discussed about the preparation method of chloroform. Today we will discuss about the purity test of chloroform and chemical reaction given by chloroform. Firstly we will discuss about purity test of chloroform. हम बात करें जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के प्यूरिटी टेस्ट की हमारे पास ही प्योर क्लोरोफॉर्म है। जब उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसी के साथ तो क्या देगा या क्या नहीं देगा। तो हम बात करते हैं जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है इसके प्यूरिटी टेस्ट के लिए हम काम में रखते हैं AgNO3। इसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। तो जब अपन सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवाएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, जो हमारा क्लोरोफॉर्म है टू टाइप्स का हो सकता है, प्योर हो सकता है, क्या हो सकता है, इम्प्योर हो सकता है। तो जो प्योर क्लोरोफॉर्म होगा ये AgNO3 के साथ किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देगा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। बात करें अपन इम्प्योर क्लोरोफॉर्म की, तो जब इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो ये हमें देगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। फिर से देख लें, हम बात करें प्यूरिटी टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। प्यूरिटी टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म किसके साथ गिवन है हमारे पास? AgNO3 के साथ। AgNO3 को क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। जो प्योर क्लोरोफॉर्म होता है जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ किसी प्रकार का कोई प्रेसिपिटेट या किसी प्रकार की कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, कोई कलर हमें ऑब्टेन्ड नहीं होगा। बात करें इम्प्योर क्लोरोफॉर्म को, क्या करेगा? AgNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा AgCl बनेगी। अगर एक्चुअली बनता कैसे उसको अपन देख लेते हैं। हम जानते हैं हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म है, अब क्लोरोफॉर्म को जैसे अपन क्या करेंगे इसके साथ रिएक्शन करवाने के लिए क्या करेंगे, एयर में अपन ले लेंगे, उसको जो बोतल का ढक्कन है उसको अपन खोलेंगे। तो ये जो क्लोरोफॉर्म है ये क्या करेगा, जो एयर है एयर के साथ रिएक्शन करके बनाएगा HCl। क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। जो बना हुआ HCl हमारे पास एसिड है, ये एसिड क्या करेगा? इस AgNO3 के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। यहां से हमारा निकलेगा Ag, यहां से हमारे पास क्या आएगा? Cl, और दोनों मिलकर क्या बना देंगे? AgCl, और साथ में क्या बन जाएगा? HNO3। फिर से देखें, क्लोरोफॉर्म को जब एयर में अपन लेके आएंगे तो एयर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? HCl बनाएगा। ये अभी बना हुआ HCl की रिएक्शन करेगा AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? AgCl। तो AgCl का क्या आ जाएगा हमारे पास? व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। और इतना पता चलते ही हमें जैसे व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा हम क्या बोल देंगे, जो हमारा क्लोरोफॉर्म वो क्या है? इम्प्योर है, क्योंकि प्योर और रिएक्शन ही नहीं देगा। तो ये है क्लोरोफॉर्म का प्योरिटी टेस्ट। आज हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस of chloroform. So we will take this reaction one by one. First of all, we will discuss about oxidation process. मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख देता हूँ पहले। तो स्टूडेंट्स पहले जो मेथड है हमारे पास ये क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऐड ऑफ ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म है, जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म क्या करेगा? एयर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास बनाएगा COCl2 + 2HCl। जो COCl2 है इसका नाम क्या है हमारे पास? फ्यूजन गैस है। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड। ये जो गैस बनी होती है ये गैस होती है टॉक्सिक। कहने का मतलब ये है कि जब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लोरोफॉर्म की बोतल है उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो कौन सी गैस बना लेगा? फ्यूजन गैस बना लेगा। ये फ्यूजन गैस होती है टॉक्सिक।
तो जैसे हमारे पास ऑक्सीजन गैस उस क्लोरोफॉर्म की बोतलें बन गई, उसके ऊपर ने सूंघ ली है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म ऐसे वर्क करता है एनेस्थेटिक, इसको हॉस्पिटल में अपन यूज में लेते हैं। तो अगर ऐसा ऑक्सीजन गैस बन चुका उसमें, उसको अपन ने कर लिया, स्मेल कर लिया, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमारे पास, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफॉर्म केप्ट इन एयर। जब क्लोरोफॉर्म को अपन एयर में खुला छोड़ देंगे तो कौन सी गैस बन जाएगी, फॉस्फोरिक गैस बन जाएगी, जो कि क्या होती है, टॉक्सिक होती है। ठीक है, अब मैंने बात की कि इसको एयर में अपन खुला छोड़ देंगे तो हमारे पास बन जाएगी फॉस्फोरिक गैस। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए हमारे पास, क्योंकि क्लोरोफॉर्म ऐसे वर्क करता है, पर हमारे पास एनेस्थेटिक, तो हमें उसको एनेस्थेटिक ऐसे वर्क में यूज में लेना है, तो हमें ये गैस तो बनने देनी नहीं बिल्कुल भी। हम क्या करते हैं, जब क्लोरोफॉर्म को स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो कुछ प्रिकॉशंस अपन यूज में लेते हैं। वो प्रिकॉशंस हमारे पास कौन कौन सी है उसकी हम बात करते हैं। तो पहले अपन बात करें प्रिकॉशन की, जो अपन क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो स्टोर करते समय हमें जो पहले प्रिकॉशन है वो हमारे पास होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्लोरोफॉर्म शुड बी स्टोर्ड पहले प्रिकॉशन में यहां पे लिखा है, क्लोरोफॉर्म शुड बी स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स इन एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी वहां पे लाइट के एब्सेंस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और कैसी बोतल में होना चाहिए, हमेशा वो हमारे पास डार्क कलर की बोतल्स में, यानी व्हाइट कलर की जो बोतल्स होती है उनमें इसको अपन स्टोर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जैसे अपन व्हाइट कलर की बोतल में इसको स्टोर करेंगे, ये क्या जाएगा, सनलाइट के कांटेक्ट में जाएगा, और सनलाइट के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा ये फिर से क्या बना देगा, फॉस्फोरिक गैस को बना देगा, और वो क्या बन जाएगा, हमारे पास टॉक्सिक होती है हमारे पास। बात करते हैं नंबर 2, जब तुम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को स्टोर करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसमें 1 से 2% अमाउंट में एथिल अल्कोहल, कितना करेंगे अपन, जब क्लोरोफॉर्म को स्टोर करेंगे तो क्लोरोफॉर्म के अंदर कितना, 1 से 2% एथिल अल्कोहल। एथिल क्या होता है, C2H5, और अल्कोहल क्या होता है, 2H, यानी 1 से 2% C2H5OH अपन क्लोरोफॉर्म में मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे किस प्रकार का रिएक्शन था उसको अपन देखते हैं। ठीक है, जब क्लोरोफॉर्म एयर के कांटेक्ट में है तो कौन सी गैस बन गई हमारे पास, CO Cl2, तो बना हमारे पास है CO Cl2, इसके अपन रिएक्शन कराते हैं C2H5OH, इसके लेते हैं अपन 2 मॉलिक्यूल काम में C2H5OH। ठीक है, अब हमारे पास देखो आप लोग, यहां से मैं निकाल दूंगा Cl, यहां से मैं निकाल दूंगा H, तो H plus Cl क्या बना देगा, HCl, फिर से यहां से निकलेगा Cl, यहां से निकलेगा H, फिर से क्या बन गया, HCl। तो कितने मॉलिक्यूल HCl होंगे, 2 मॉलिक्यूल। यहां पे C2H5 कितने होंगे हमारे पास, 2, तो बन गया C2H5 ट्वाइस। अब यहां पे देखो हमारे पास बच गया एक कार्बन, ऑक्सीजन 1 2 और 3, तो ये बन गया CO3, तो हमारे पास बन गया C2H5 ट्वाइस CO3। C2H5 को अपन क्या बोलते हैं, एथिल, तो इसका नाम हो गया हमारे पास एथिल। कितने हैं, तो नाम हो गया डाई एथिल, और C3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। तो हमारे पास कंपाउंड बन गए यहाँ पे डाई एथिल कार्बोनेट। फिर से देखिए हमारे पास प्रिकॉशन नंबर 2, जब हम क्या करते हैं, मान लो कि हमने जब स्टोर किया तो फिर भी हमारे पास फॉस्फोरिक गैस बन गई, तो उस फॉस्फोरिक गैस जैसी बनी है हम उसमें क्या मिला देंगे, H2% एथिल अल्कोहल मिला देंगे। तो एथिल अल्कोहल क्या करेगा, बनी हुई फॉस्फोरिक गैस का क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या बना देगा, डाई एथिल कार्बोनेट बना देगा, जो क्या होता है नॉन टॉक्सिक। और जिस समय हम हॉस्पिटल्स वगैरह में इसको एज ए एनेस्थेटिक यूज में लेंगे, हम क्या करेंगे, फिर से इसका करवा देंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाने से हमें फिर से क्या मिल जाएगा, प्योर क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, जिसको अपन आसानी से यूज में ले सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया रिएक्शन नंबर 1। अपन बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 2 पे।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड रिएक्शन में रिडक्शन हम बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप लोग देखिए मैंने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ करवाई है? हाइड्रोजन के साथ करवाई है। मैंने यहाँ पे टू टाइप्स की रिएक्शन की है, एक पर मैंने लिए 2 हाइड्रोजन, एक पर मैंने कितने लिए हैं? 6 हाइड्रोजन। जब हम करवाते हैं क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन Fe+H2O कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हमें ऐड करवानी है? 2 हाइड्रोजन ऐड करवानी है। एक्चुअली रिएक्शन कैसे होता है उसको देखना आप लोग। CHCl3 इसके साथ हमें 2H ऐड करवानी है। तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे ओपन करके रख देता हूं। मैं Cl3 को मैंने लिख दिया Cl2, Cl यहां से चल करके मेरे पास HCl निकल गया, H हो गया, यहां पे ऐड तो बन गया CH2 Cl2 प्लस HCl। सेम रिएक्शन हमें करवानी है। जब हम लेते हैं Zinc प्लस H2 तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन काम में आएंगे? यहाँ पे 6 हाइड्रोजन काम में आएंगे। यहाँ पे कितने Cl है बेटा? 3 Cl है, तो यहाँ से 3H के साथ जाएंगे 3Cl और बन जाएगा 3HCl। बचे हुए 3 हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे और क्या बना देगा? CH4 बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। नाउ वी विल मूव टू रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 3 इज क्लोरीनेशन। कल अपन ने बात किया था क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, जब क्लोरोफॉर्म को अपन ने प्रिपेयर किया था रिएक्शन नंबर 5 लास्ट वाली रिएक्शन। तो उसमें अपन ने क्या किया था? पहले मीथेन लिया, मीथेन की रिएक्शन करवाई Cl2 के साथ, तो हमारे पास बना मोनोहैलाइड, फिर से करवाया तो बना था डाई, फिर से करवाया तो क्या बना? ट्राई, और लास्ट में क्या बन गया था? टेट्राहैलाइड। सेम रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे हम लेंगे क्लोरोफॉर्म को। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवा दी Cl2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में। एक H यहां से निकलेगा और एक Cl के साथ चला जाएगा। H यहां से निकलेगा किसके साथ? Cl के साथ, तो बन जाएगा HCl और साथ में क्या बन जाएगा? CCl। और ये हो गया क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। आसान रिएक्शन है। रिएक्शन नंबर 4, reaction with silver powder। किसके साथ रिएक्शन करवानी है? सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करवानी है। एक्चुअली वो कैसे होती है उसको अपन देख लेते हैं। हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं क्लोरोफॉर्म के, और हमारे पास अपन लेंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर पाउडर Ag के, और हमारे पास एक रिएक्शन बनेगा CH++CH प्लस 6AgCl ये बनेगा। अब एक्चुअली रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुई है उसको हम देख लेते हैं। कितने मॉलिक्यूल है क्लोरोफॉर्म के? 2 मॉलिक्यूल। तो मैंने क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से ओपन करके रख लिया है। Ag कितना काम में लिया है? 6। 2 molecules of chloroform plus 6 Ag। तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 Cl है, और 6 क्या है? Ag। यहाँ से निकल गया 6 AgCl, और CH और CH आपस में क्या हो गए? कनेक्ट, और बना दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जो कि क्या है? एक एल्काइन। और इस एल्काइन का नाम हमारे पास क्या है? एथाइन। ऐसा रिएक्शन है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 5 है रिएक्शन विद एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CO CH3। ठीक है, हम क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म लिखते हैं सबसे पहले CHCl3। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है एसीटोन के साथ। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनता है वो होता है हमारे पास CH3। अभी बना कैसे हमारे पास कंपाउंड, इसको भी हम देखेंगे। तो बना हुआ जो कंपाउंड है इसका नाम होता है क्लोरेटोन। अभी क्लोरेटोन का फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ है उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन एसीटोन को लिखते हैं। कार्बन और
ऑक्सीजन व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, बना हमारे पास CH Cl3, ठीक है। तो CCl3H मैंने इसको ऐसे लिख लिया है CH Cl3। हाइड्रोजन क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव, और बाकी का क्या हो गया नेगेटिव। तो प्लस वाला कहां हट जाएगा माइनस पे, और माइनस वाला कहां हट जाएगा पॉजिटिव पे। तो देखते हैं अपन जब H होगा O पे ऐड तो क्या बन जाएगा यहाँ पे OH। इस कार्बन पर दो ग्रुप ऑलरेडी है CH3। तो देखिए मैंने कार्बन लिखा है, कार्बन पे दो लगा दिए CH3, एक क्या बच गया OH, और बाकी क्या बच गया हमारे पास CCl3। मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिख दिया है। अब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाइए एसीटोन के साथ, तो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन नाम क्या हो गया है क्लोरेटोन। आसान है। रिएक्शन नंबर 6 पर हम मूव करते हैं। ये हमारे पास है नाइट्रेशन। तो स्टूडेंट्स को मैंने आपको बताया था और 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम बात करें नाइट्रेशन की सल्फोनेशन की, नाइट्रेशन में अपन रिएक्शन करवाएंगे HNO3 के साथ, सल्फोनेशन में करवाएंगे H2SO4 के साथ, क्लोरीनेशन में करवाएंगे Cl2 के साथ, ब्रोमिनेशन में करवाएंगे Br2 के साथ, ठीक है। हमें करवानी किसके साथ HNO3। तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसकी रिएक्शन में करवा दूं HNO3 के साथ। तो HNO3 यहाँ पे हमारे पास H है और यहाँ से मैं क्या करूँ एक O इसके साथ लेके चला जाऊँ तो हमारे पास बन जाएगा OHNO2, मिलकर भी क्या बनेगा HNO3। यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा OH, दोनों मिलकर क्या बना देंगे H2O, और साथ में मेरे पास क्या बच गया CCl3NO2। जो बना है CCl3NO2 इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। which is used as a war gas, ठीक है। इसे देख रहे हैं नाइट्रेशन करवाएंगे, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करवाएंगे, HNO3 के साथ मिलेगा H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, बन जाएगा CCl3 जो कि हमारे पास क्या है क्लोरोपिक्रीन, which is used as a war gas, ठीक है। आसान रिएक्शन है। Now we will move on reaction number 7। मैंने नेक्स्ट रिएक्शन लिखी राइमर-टीमान रिएक्शन, व्हिच इज मोर इंपोर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन फॉर अस, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे लेते हैं फिनॉल, करेंगे फिनॉल। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है CHCl3 के साथ। सबसे पहले क्या लेंगे फिनॉल लेंगे, बेंजीन के ऊपर लग गया OH नाम होता है इसका फिनॉल। साथ में क्या लेंगे क्लोरोफॉर्म लेंगे। क्लोरोफॉर्म में कितने Cl है 3Cl है, तो 3Cl होने के कारण अपन क्या लेंगे, अपन इसके साथ में लेंगे 3KOH। एक बार अपन क्या करते हैं इस रिएक्शन को रहने देते हैं, एक अपन दूसरी रिएक्शन को पढ़ते हैं फटाफट जल्दी से, ताकि ये रिएक्शन हमें आसानी से समझ में आ जाए। वो रिएक्शन हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस की बात करें, हाइड्रोलाइसिस में अपन को किसके साथ रिएक्शन करवानी होती है KOH के साथ। ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, कितने Cl है यहाँ पे 3Cl है, तो इसके साथ अपन कितने KOH ले लेंगे 3KOH। 3Cl के साथ जाएंगे 3K तो बन जाएगा 3KCl प्लस यहाँ पे हमारे पास बच गया CH। इस CH पर कितने OH आ गए 3OH आ गए। कल ये मैंने डिस्कस किया था कि एक कार्बन पर एक OH से ज्यादा OH में नहीं हो सकते, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, बच जाएगा मेरे पास क्या HCOOH। तो बन गया मेरे पास HCOOH। HCOOH का नाम क्या होता है फॉर्मिक एसिड। फिर से देख लें हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म में 3 Cl होते हैं, तो इसका कितने KOH ले लिया अपन ने 3KOH। 3KOH के कारण 3K + 3Cl बन गया 3KCl। CH पे जुड़ गए 3 OH, यहाँ पे निकलेगा एक H2O का मॉलिक्यूल बन गया HCOOH। आसान है। अब सेम टू सेम हमें ये रिएक्शन यहाँ पे करवानी होती है।
रेमेटिमन पे आते हैं कि फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन करवानी है क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म में 3 Cl होने के कारण कितने केमिस्ट्री है यहाँ पे बनने 3 के लिए बनने। ठीक है, अब अपने पास ये रिएक्शन कैसे हो रही है उसकी अपन बात करते हैं। अपन ने 11th क्लास में बात किया था कि हमारे पास कुछ ग्रुप्स होते हैं जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये जो OH ग्रुप होता है ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। यानी जो भी कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, जो भी कंपाउंड बनाएगा वो इसके हमारे पास जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ऐड होंगे वो कहाँ पे ऐड होंगे, ऑर्थो पे ऐड होगा और पैरा पे ऐड होगा। अब वो किस प्रकार से ऐड होगा, क्या ऐड होगा उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए अभी अपन ने मॉलिक्यूलर रिएक्शन करवाई है तो हमारे पास क्या बना HCOOH प्लस 3 KCl निकला नहीं निकला हमारे पास, अभी बना हमारे पास। तो हमारे को किसको जोड़ना है, HCOOH को यहाँ पे जोड़ना है। जो एक्चुअली ऐसे तो जुड़ नहीं सकता तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक और H2 का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। क्या निकाल देंगे अपन, एक और H2 का मॉलिक्यूल निकाल देंगे। वो कैसे निकालेंगे उसको अपन देख लेते हैं। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, बात की ये होता है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। तो मैंने ऑर्थो से क्या निकाल दिया है, H ओपन करके रखी है यहाँ पे। इसकी रिएक्शन करवानी है CH3 के साथ और कितने KOH है, 3 KOH है। यहां से क्या निकल गया, 3 कैसे निकल गया, यहां से क्या निकल गया, H2O निकल गया, एक H 2H प्लस O, यानी यहां से फिर से क्या निकल गया H2O, एक और निकल गया। बच गया क्या है यहाँ पर, ओनली C एंड O, तो बच गया CO। जब ये CO ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा तो किसके साथ लेके जुड़ेगा हमारे पास, H के साथ। तो CO प्लस H ये मिलकर क्या बना देंगे CHO, यानी ऑर्थो और पैरा पे कौन सा ग्रुप आएगा CHO। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस प्रकार से, प्लस, ठीक है। इसके बारे में मैंने बात की थी 11th क्लास में, इसका मैंने नाम भी बताया था सैलिसिलिल्डिहाइड। जब एक OH को एक हो जाए हमारे पास CHO तो उसको अपन बोलते हैं सैलिसिलिल्डिहाइड। आसान है। अब देखो स्टूडेंट्स मैंने एक रिएक्शन करवाई है क्लोरोफॉर्म के साथ। अब क्लोरोफॉर्म की जगह मैं यहाँ पे लेता हूँ CCl4। ये रिएक्शन भी हमारे सिलेबस में है और सेम रिएक्शन हमारे पास काम में आएगी चैप्टर नंबर 11 जिसमें है फिनोल की रिएक्शन होती है राइमोटिमान। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ CH3 के साथ जगह पे क्या लेता हूँ मैं CCl4। अब CCl4 में कितने Cl है, 4 Cl। तो कितने KOH काम मिलेंगे अपन, 4 KOH अपन यहाँ पे काम में ले लेंगे। ये लो मैंने ले लिए। अब देखना हमारे पास सेम रिएक्शन करवाते हैं अपन, Cl 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 KOH 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 KOH, कितने कैसे निकलेंगे यहाँ से, 4 KCl निकल जाएंगे। क्या निकलेगा H2O, फिर से क्या निकलेगा H2O। बच गया क्या COO, ठीक है बच गया COO। यहाँ से H निकल कर क्या बना देगा COOH। तो हमारे पास जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा COOH और यहाँ पे भी क्या रहेगा COOH। COOH में कार्बोक्सिलिक एसिड अभी पर बात की जब CHO का नाम था सैलिसिलिल्डिहाइड। अब हमारे पास आ गया COOH तो इसका नाम हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, आसान रिएक्शन है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई है राइमोटिमान, जो रिएक्शन अपन साथ अपन ने पढ़ ली है। और अभी अपन ने रिएक्शन नंबर 8 हाइड्रोलाइसिस भी पढ़ ली है। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 9 जो हमारी आज की सेकंड लास्ट रिएक्शन है। रिएक्शन विद एल्कीन। मैं यहाँ पे एल्कीन लेता हूं, बहुत आसान सा रिएक्शन है, आप लोग इसे चुटकियों में सोच सकते हैं। देखो एल्कीन पे जब भी किसी भी कंपाउंड का एडिशन करवाते हैं और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो मार्कोनी को फुल लगता है, एंटी मार्कोनी को फुल लगा देंगे। अब हमें यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दिख रहा है हमें H। अब हमें क्या ऐड करवाना है, H ऐड करवाना है
H कहाँ पे करवाएं, जहाँ पे क्या हो जाएंगे, कम हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो डबल बॉन्ड वाले इन्होंने भी कम हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1, तो इस H को कहाँ ऐड करवाएंगे, यहाँ ऐड करवाएंगे। बाकी बचा CCl3 को कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। और हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 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 CCl3, ये हमारे पास बन गया कंपाउंड जो कि आसान से रिएक्शन। और स्टूडेंट्स आज की लास्ट रिएक्शन जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका नाम है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। सॉरी, ये रिएक्शन इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से बनते हैं बड़े मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, 2 मार्क्स का भी बनेगा, 3 मार्क्स का भी बनेगा, 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनेगा। वो किस प्रकार बनते हैं, तो हमारे पास आप लोग देखें तो हमारा जो कार्बनिक एमीन रिएक्शन है, एमीन क्या होता है, NH2 होता है, यानी यहाँ पे क्या होता है, हम लेते हैं A डिग्री एमीन, मैं लेता हूँ CH3NH2, ये कितना डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। इसके साथ मेरे को किसके साथ रिएक्शन करवानी है, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवानी है। तो किसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अपन क्लोरोफॉर्म की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। फिर से आप लोग देखिए यहाँ पे कितने Cl है, 3 Cl है, तो इसके साथ कितने KOH काम मिले, यहाँ पे 3 KOH काम में अपन ले लेंगे। अब आप लोग देखें आसान सा काम, यहाँ से कैसे मॉलिक्यूल फटाफट 1 सेकंड में इस रिएक्शन को कैसे देखें, कितने के यहाँ पे 3 के, कितने Cl है 3 Cl, तो 3K + 3Cl कर मिलकर क्या बना लेंगे 3KCl। चलो इसका काम हो गया कंप्लीट। यहाँ से आप लोग देखिए हमारे पास कितने OH बच गए, 3 OH बच गए, यहाँ पे 1 H ये रहा, और यहाँ पे कितने H है 2 H, तो 1 H + 2 H कितने H हो गए 3 H, और 3 OH ही हमारे पास है। तो यहाँ से इन 2 H को निकाल दूं, यहाँ से इस H को निकाल दूं, और यहाँ से इन 3 OH को निकाल दूं, तो 3H + 3 OH मिलकर क्या बना लेंगे 3H2O। आसान है, बच के क्या CH3N और N पे क्या जुड़ जाएगा C, तो बन गया CH3NC। CH3NC, NC क्या होता है आइसोसाइनाइड, तभी इस रिएक्शन में मैंने क्या बोला है आइसोसाइनाइड टेस्ट। अभी एक्चुअली मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, इसको अपन क्या करते हैं थोड़ा ओपन करके इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ से क्या निकल जाएगा 3KCl, और यहाँ से क्या निकल जाएगा 3H2O, बच के क्या CH3NC। अब यहाँ से मेरा क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, कि हमारे पास ये जो कार्बनिक एमीन रिएक्शन है, इस कार्बनिक एमीन रिएक्शन द्वारा कौन से फंक्शनल ग्रुप का अपन टेस्ट करते हैं। तो आप लोग देखिए हमारे पास किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं 1 डिग्री एमीन की, तो इस रिएक्शन के द्वारा किसका टेस्ट करते हैं अपन 1 डिग्री एमीन का टेस्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारे 1 मार्क्स का क्वेश्चन। बात करें फिर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन, हमें डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं कि हाफमैन कार्बनिक एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट है, इसका केमिकल रिएक्शन हमें ड्रॉ करना है, तो फटाफट बस ये वाला केमिकल रिएक्शन वहां पे ड्रॉ कर देंगे 1 मार्क्स के लिए। हमें पूछते हैं 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारे पास। ये जो कार्बनिक एमीन रिएक्शन है, इसे आप लोग एक्सप्लेन करें विद मैकेनिज्म। अब वो मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है उसको आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि है बहुत आसान। तो यहाँ पे देखें मैकेनिज्म की बात करते हैं। जिन भी रिएक्शन की हमारे सिलेबस में मैकेनिज्म दी गई है उनको तो आप इंपॉर्टेंट मान लें कि वो 100% वहां से किसी ना किसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा हमारे पास। बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की मैकेनिज्म में। यहाँ पे आप लोग देखिए एल्डिहाइड क्लोरोफॉर्म में साथ में कितने KOH है 3 KOH है, तो हमारे 3 KOH में से
एक KOH का मॉलिक्यूल काम में आता है हमारे पास, यानी क्या कर रहा है, ये रिएक्शन को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा और यहां से बना देगा K प्लस OH माइनस, जो बचा बना हुआ OH माइनस है, OH माइनस है न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्लोरोफॉर्म पे। स्टेप नंबर 2 पे CHCl3 प्लस OH माइनस, थोड़ा आसान लेते हैं, फिर से देखते हैं। स्टेप नंबर 1 मैकेनिज्म में KOH का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन हुआ, क्या बनाया K प्लस और OH माइनस। बने हुए OH माइनस ने किस पे अटैक किया, क्लोरोफॉर्म पे। यहाँ पे H है, H प्लस OH मिलकर क्या बना देंगे, H2। यहाँ से निकल गया H और चला गया OH, मिलकर बना दिया H2। तो बच गए क्या हमारे पास CCl3। CC3 पे चार्ज कैसा जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। ये जो बना CCl3 माइनस है, यहां से मैं एक Cl को निकाल देता हूं तो बनेगा मेरे पास CCl2 प्लस Cl माइनस। CCl3 से क्या निकाल दिया मैंने, एक Cl निकाल दिया तो बच गया क्या, CCl2। मैंने यहाँ पे लोन पे क्यों लगा दिया कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। 2 बॉन्ड ये बना रखे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन काम में लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गए। ठीक है, स्टेप नंबर 4 की बात अपन करते हैं। अब स्टेप नंबर में हमारे पास जो CCl2 है इसको बोलते हैं कार्बीन। ये कार्बीन क्या करेगा, इस पे रिएक्शन करेगा 1 डिग्री एमिन के साथ। किस प्रकार करता देखें आप, ये एमिन हो गया हमारे पास, ये CCl2 और साथ में हमारे पास कितने KOH बच गए थे, एक तो हमारा काम में आ गया था, कितने KOH बच गए, 2 KOH यहाँ पे बच गए। वो भी यहाँ पे क्या कर देंगे, हम अटैक कर देंगे KOH। तो यहाँ से देखिए आप लोग KCl, यहाँ से भी क्या निकल गया KCl, बच गया क्या H OH तो निकल गया H2O, बच गया क्या CH3NC, तो बच गया CH3NC प्लस 2KCl प्लस 2H2O। आसान है, फिर से आप लोग देख लें, हमने कंबाइंडिंग रिएक्शन लिखी है, इसका मैकेनिज्म पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले क्या हुआ, एक KOH का मॉलिक्यूल काम में है और उन्होंने क्या बना दिया, K प्लस एंड OH माइनस बनाया। फिर जो बना हुआ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, इसने चेक किया क्लोरोफॉर्म पे, बना दिया कार्बन CCl3 माइनस। इस CCl3 माइनस से हमने निकाल दिया एक Cl का मॉलिक्यूल, बन गया CCl2। बने हुए CCl2 मॉलिक्यूल ने अटैक किया 1 डिग्री एमिन पे, तो 1 डिग्री एमिन प्लस CCl2 प्लस कितने KOH बच गए थे, 2 KOH। तो यहाँ से निकल गए 2 KCl के मॉलिक्यूल, साथ में निकल गए 2H2O के मॉलिक्यूल। अब आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो आपने 3 KCl निकाल दिया और 3H2 निकाल दिया, यहाँ पे तो बने हमारे पास 2 KCl और 2H2 है। तो आप उसको देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक K ये रहा और एक Cl ये रहा, तो K प्लस Cl क्या बन देगा KCl। तो एक KCl यहाँ पे रहा, 2 KCl यहाँ पे कितने बन गए 3 KCl। बात करते हैं H2 के मॉलिक्यूल की, एक H2 का मॉलिक्यूल ये रहा और बाकी 2 ये रहे, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो आज का हमारा जो क्लोरोफॉर्म जो ट्राइहेलाइड्स में वो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बारे में आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, टेट्राहेलाइड्स के बारे में एंड हेलोजेंस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।